सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स, कुछ महत्वपूर्ण परिणाम। फर्स्ट है फाइडस इज इक्वल टू यू, मतलब एम्प्टी सेट का कम्प्लीमेंट सेट यूनिवर्सल सेट होता है। सेकंड है यू डैश इज इक्वल टू फाई, मतलब यूनिवर्सल सेट का कम्प्लीमेंट सेट एम्प्टी सेट होता है। थर्ड है ए डबल डैश इज इक्वल टू ए, मतलब ए सेट का 2 बार कम्प्लीमेंट सेट निकाला जाए तो ए प्राप्त होगा। फोर्थ है ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यू, यूनिवर्सल सेट। फिफ्थ है ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू फाई। तो इनको एक एग्जाम्पल से हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यू यूनिवर्सल सेट है जिसके मेंबर 1 2 3 4 5 हैं। ए सेट के मेंबर हैं 1 2, फाई एम्प्टी सेट है, खाली है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। तो फाई डैश अगर हम निकालते हैं फाई का कम्प्लीमेंट सेट तो लिखेंगे यू डिफरेंस फाई। तो यू डिफरेंस फाई में वही एलिमेंट होगा जो यू में होगा लेकिन फाई में नहीं होगा। तो ऐसा एलिमेंट जो इस यू में है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये सभी एलिमेंट हो गए 1 2 3 4 5 यू में है लेकिन फाई में नहीं है, तो सबको लिखेंगे 1 2 3 4 5 सभी एलिमेंट को। तो ये हू बहू वही सेट बन गया यूनिवर्सल सेट। तो कह सकते हैं कि फाई का कम्प्लीमेंट सेट जो होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है। तो फर्स्ट वेरीफाई हो गया। सेकंड वेरीफाई करने के लिए यू डैश निकालेंगे यू का कम्प्लीमेंट सेट, तो लिखेंगे यू डिफरेंस यू। तो इसमें वही मेंबर होगा जो कि यू में हो लेकिन यू में ना हो, मतलब इस सेट में हो भी और इस सेट में नहीं भी हो, तो ऐसा कोई मेंबर नहीं है, तो ये बिल्कुल खाली रह जाएगा, मतलब एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो इस तरह से वेरीफाई हो गया कि यूनिवर्सल सेट का कम्प्लीमेंट सेट एम्प्टी सेट होता है। सेकंड वेरीफाई हो गया। इसके बाद थर्ड वेरीफाई करना है तो ए डैश पहले ए का कम्प्लीमेंट सेट निकालेंगे। तो ए का कम्प्लीमेंट सेट होगा यू डिफरेंस ए, तो इसमें वही मेंबर होगा जो यू में हो लेकिन ए में नहीं हो, यू में इसमें हो लेकिन इसमें नहीं हो। तो 3 4 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो वहीं 3 4 5 इसके मेंबर होंगे। तो ए का कम्प्लीमेंट सेट हो गया। अब फिर ए के कम्प्लीमेंट सेट का कम्प्लीमेंट अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा यू डिफरेंस ए डैश। जैसे ए डैश को लिखा गया यू डिफरेंस ए, तो ए डबल डैश को लिखेंगे यू डिफरेंस ए डैश। यहाँ ए की जगह ए डैश हो गया, यहाँ भी ए की जगह ए डैश हो गया। तो इसका मेंबर वही होगा जो यूनिवर्सल सेट में हो लेकिन ए डैश में ना हो, मतलब यूनिवर्सल सेट में इसमें हो लेकिन ए डैश इसमें नहीं हो। तो जो इसमें हो लेकिन इसमें नहीं हो, तो इसमें 1 2 है लेकिन इसमें 1 2 नहीं है, इसमें 1 2 होगा। तो ये हू बहू ए सेट बन गया, ए सेट हो गया। तो इस तरीके से ए का 2 बार कम्प्लीमेंट निकालने पर वही ए सेट प्राप्त होता है। तो यही थर्ड वेरीफाई हो गया, ए डबल डैश इज इक्वल टू ए। अब फोर्थ वेरीफाई करना है तो ए यूनियन ए डैश निकालेंगे, ए यूनियन ए डैश। तो ए सेट में है 1 2 उतार दिया, यूनियन उतार दिया, ए डैश में है यहाँ 3 4 5, तो दोनों का यूनियन करेंगे तो दोनों मिला जुला कर लिखेंगे दोनों सेट के एलिमेंट। तो 1 2 3 4 5 सब हो गया। तो इस तरीके से पूरा यूनिवर्सल सेट बन गया, यू हो गया। तो वेरीफाई हो गया कि ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यू, ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यू। फोर्थ वेरीफाई हो गया इस तरीके से। फिफ्थ रिजल्ट है ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू फाई। इसको वेरीफाई करने के लिए ए इंटरसेक्शन ए डैश निकालेंगे। तो ए सेट के मेंबर माने गए हैं 1 2, इंटरसेक्शन उतार दिया, ए डैश ए का कम्प्लीमेंट सेट जो निकला है उसके मेंबर हैं 3 4 5 उतार दिया। अब दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट होगा जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों सेट में एक भी एलिमेंट देखते हैं कि कॉमन नहीं है, तो इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, मतलब एम्प्टी सेट होगा। तो इस तरह से वेरीफाई हो गया कि ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू फाई, ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू फाई। फिफ्थ वेरीफाई हो गया इस तरीके से। अब सिक्स्थ है कि ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई। तो ए सेट में है 1 2 और फाई में एक भी एलिमेंट नहीं है, तो दोनों सेट का जब इंटरसेक्शन करेंगे तो दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो वह खाली रह जाएगा, मतलब एम्प्टी सेट बन जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई हो गया। 7 है
ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट होता है। तो ए सेट में है 1 2, यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 है। अब दोनों सेट का यूनियन अगर करेंगे, मिला जुला कर लिखेंगे, तो वही लिखेंगे 1 2 3 4 5, मतलब यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। 8 है कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। मतलब यदि ए बी का सबसेट हो तो ए इंटरसेक्शन बी ए होता है और ए यूनियन बी बी होता है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ मान लेते हैं कि ए में मेंबर हैं 1 2, बी में मेंबर हैं 1 2 3, ए के दोनों मेंबर बी में हैं, तो कह सकते हैं कि ए जो है वो बी का सबसेट है। ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालेंगे तो इसमें वही लिखेंगे जो ए और बी दोनों में कॉमन है। तो दोनों में 1 2 कॉमन है, तो 1 2 लिखेंगे, तो वो हूबहू ए सेट हो गया। तो ये वेरीफाई हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए होता है। तो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए हो गया। ये तब होता है जब ए बी का सबसेट हो, यहाँ ए बी का सबसेट है। फिर ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी होता है। तो ए यूनियन बी अगर हम निकालें तो ए यूनियन बी में ए और बी दोनों सेट के एलिमेंट लिखेंगे। तो ए के एलिमेंट 1 2 भी लिखेंगे, बी के एलिमेंट भी लिखेंगे। तो 1 2 लिख चुके हैं, 3 इसमें है तो 3 भी लिखेंगे। इसमें ए के भी दोनों एलिमेंट आ गए, बी के भी एलिमेंट आ गए, दोनों सेट के एलिमेंट हो गए। तो ए यूनियन बी में ये देखते हैं कि हूबहू बी सेट आ गया, बी हो गया। तो ए यूनियन बी बी हो गया। तो वेरीफाई हो गया कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। यह तब होगा जब ए बी का सबसेट होगा। इसके बाद 9th है कि ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश होता है। तो इसको वेन डायग्राम से आसानी से समझ सकते हैं। ए डिफरेंस बी यहाँ दिखाया गया यूनिवर्सल सेट है, इसी के अंदर ए बी दो उसके सबसेट्स हैं। तो ए डिफरेंस बी में वही होगा एलिमेंट जो कि ए में हो लेकिन बी में ना हो। तो ये शेडेड पार्ट दिखाया गया है कि इसमें जितने एलिमेंट होंगे ए में होंगे लेकिन बी में नहीं होंगे। तो ये ए डिफरेंस बी का ये शेडेड पार्ट हो गया, वेन डायग्राम हो गया। और ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो बी डैश का मतलब हो गया बी का कम्प्लीमेंट सेट। बी के कम्प्लीमेंट सेट में वही होगा जो यूनिवर्सल सेट में होगा लेकिन बी में नहीं होगा। मतलब बी सेट के बाहर का सब एलिमेंट इसमें होगा। और ए के साथ इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन में वही होगा जो दोनों में कॉमन हो, मतलब ए में भी हो और बी डैश में भी हो, मतलब कि ए के अंदर भी हो और बी के बाहर भी हो। तो ये जो शेडेड पार्ट है ये ए के अंदर भी है और बी के बाहर भी है। तो यही भाग होगा जो ए के अंदर भी है और बी के बाहर भी है, बी डैश में भी है। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश का भी यही वेन डायग्राम होगा और ए डिफरेंस बी का भी यही है। तो वेरीफाई हो गया कि ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। 10 है इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए देन ए इज इक्वल टू बी। इसका मतलब कि यदि ए बी का सबसेट हो और बी भी ए का सबसेट हो तो ए और बी दोनों सेट इक्वल होते हैं। जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं, मान लेते हैं कि ए में है 1 2 3, बी में है 1 2 3। तो ए के तीनों मेंबर बी में हैं तो कहेंगे कि ए बी का सबसेट है, ए इज सबसेट ऑफ बी। फिर हम लोग देखते हैं कि बी के तीनों मेंबर 1 2 3 ए में भी हैं तो कह सकते हैं कि बी भी ए का सबसेट है। तो देखते हैं कि दोनों सेट हूबहू सेम हैं, इक्वल हैं। इसमें भी 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, तो ए इज इक्वल टू बी हो गया। तो ए जब बी का सबसेट होगा और बी ए का सबसेट होगा तो दोनों सेट इक्वल होंगे, ए इज इक्वल टू बी। तो इस तरीके से वेरीफाई हो गया। 11th है ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ बी। तो इसको वेरीफाई करने के लिए मान लेते हैं ए में मेंबर हैं 1 2, बी में मेंबर हैं 2 3। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट हैं वो लिखे जाएंगे। तो 2 दोनों में कॉमन है तो 2 लिखा गया। तो देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो सेट बना ये इसका मेंबर 2 ए में भी है।
तो कह सकते हैं कि यह सेट जो है ए का एक सबसेट है। तो ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट प्रूव हो गया। तो ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए, ये वेरीफाई हो गया। फिर देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी में जो 2 है वो बी में भी है, तो यह सेट जो है इस सेट का सबसेट हो गया, मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो है बी का भी सबसेट हो गया। तो ये वेरीफाई हो गया ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ बी। इसके बाद 12 है कि ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी अगर निकालें यहाँ पर, तो ए में है 1 2, बी में है 2 3, तो यूनियन में दोनों सेट के मेंबर लिखे जाएंगे। तो ए के मेंबर 1 2 लिखे गए और इसके भी मेंबर 2 3 लिखे गए। तो ए यूनियन बी, ए और बी मिलाकर सेट बन गया। तो ये जो सेट बना इसमें हम लोग देखते हैं कि ए के दोनों मेंबर हैं, तो ए के जब दोनों मेंबर हैं तो ए जो है इसका सबसेट हो गया। तो कह सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ये वेरीफाई हो गया ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। फिर बी के दोनों मेंबर भी इसमें हैं 2 3, तो बी भी इसका सबसेट हो गया। तो कह सकते हैं बी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, बी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। इस तरह वेरीफाई हो